कभी सोचा है ये पूरी दुनिया ये आपस में जुड़ी कैसे है? आज हम ना उन्हीं अदृश्य धागों की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के, जो हमारी इस मॉडर्न दुनिया को एक साथ जोड़कर रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। जो सुबह की कॉफ़ी हम पीते हैं, जो फ़ोन हमारे हाथ में है, ये जो कपड़े पहने हैं, ये सब दुनिया के अलग अलग कोनों से हम तक पहुंचते कैसे हैं? ये सब मुमकिन हो पाता है एक बहुत ही कह सकते हैं एक जटिल पहेली को सुलझाने से। और वो पहेली है दूरी। देखिए, दुनिया की एक बहुत सीधी सी सच्चाई है। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, वो अक्सर वहाँ नहीं होती जहाँ हम खुद होते हैं। जरा सोचिए, नेचुरल रिसोर्सेज कहीं और मिलते हैं, उनको बनाने वाली फैक्ट्रियां कहीं और लगी होती हैं, और बाजार यानी हम और आप, वो तो बिल्कुल ही अलग जगह पर होते हैं। तो बस इन तीनों को जोड़ना, यही तो ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा काम है। तो इस प्रॉब्लम का एक ऑर्गेनाइज्ड सॉल्यूशन है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। आप इसे ऐसे समझिए कि ये सड़कों, रेलवे लाइनों, समुद्री रास्तों और एयरपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा जाल है, जो प्रोडक्शन सेंटर्स को सीधे हम जैसे कंजम्पशन सेंटर्स से जोड़ता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस दूरी को कम करने का कोई एक सबसे बेस्ट तरीका नहीं है। हर मोड की अपनी एक खासियत है। जैसे सड़कें वो घर घर तक डिलीवरी की सुविधा देती हैं। रेल जो है वो लंबी दूरी तक भारी भरकम सामान ले जाने में माहिर है। समुद्र का रास्ता सबसे सस्ता पड़ता है और हवाई जहाज वो तो सबसे तेज है ही। तो एक अच्छे सिस्टम में ना ये सब मिलकर काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जमीन की दूरी पर कैसे काबू पाया गया। ये शायद इंसान के लिए सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी। शुरू शुरू में तो इंसान खुद ही सामान ढोते थे, फिर जानवरों का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन जो असली क्रांति आई ना, वो आई पहिए के आविष्कार से। उसके बाद 18वीं सदी में आया स्टीम इंजन, और फिर आया इंटरनल कंबस्शन इंजन, जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब जमीनी ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ दो मेन प्लेयर्स हैं, सड़क और रेल। सड़कों का फायदा है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, मतलब हर दरवाजे तक पहुंच सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ रेल, वो देश के अंदरूनी इलाकों से भारी मात्रा में सामान, जैसे कोयला हो गया या अनाज, उसे बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए बेजोड़ है। उसका कोई मुकाबला नहीं। और रेल की इसी ताकत का सबसे शानदार उदाहरण है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक पटरी नहीं है, ये तो एशिया को बदलने वाली एक स्टील की आर्टरी यानी धमनी है। ये फैली है पूरे 9,322 किलोमीटर तक। सोचिए, दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन। इसने क्या किया? इसने रूस के उन विशाल अलग थलग पड़े एशियाई हिस्सों को सीधे यूरोप के मार्केट से जोड़ दिया। और ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे सिर्फ एक रेल लाइन एक पूरे कॉन्टिनेंट की किस्मत बदल सकती है। अच्छा, जमीन की बात तो हो गई, अब चलते हैं पानी की ओर। ग्लोबल ट्रेड के लिए ना समुद्र हमेशा से ही सबसे सस्ते हाईवे रहे हैं। पर सवाल ये है कि समुद्री ट्रांसपोर्ट इतना सस्ता क्यों है? भाई सीधी सी बात है, समंदर ऐसे हाईवे हैं जिनका कोई मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता। पानी का फ्रिक्शन जमीन से बहुत कम होता है, इसलिए बड़े बड़े जहाज आराम से तैरते हैं। बस शुरू में और आखिर में एक पोर्ट चाहिए और काम हो गया। और फिर इंसानों ने इन नेचुरल हाईवेज को और भी जबरदस्त बना दिया। स्वेज और पनामा कनाल को देखिए, इन दोनों ने तो ग्लोबल शिपिंग में क्रांति हिला दी। इन मैन मेड वाटरवेज ने हजारों किलोमीटर का सफर और हफ्तों का टाइम बचाया और ग्लोबल ट्रेड का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन जब मामला लागत का नहीं बल्कि स्पीड का हो, जब रफ्तार ही सब कुछ हो, तब हम देखते हैं आसमान की ओर। और ये कमाल का है, एयर ट्रांसपोर्ट ने तो दुनिया को जैसे सिकोड़ कर रख दिया है। इसने पहाड़ों, रेगिस्तानों, यहां तक कि बर्फीले इलाकों पर भी जीत हासिल की है और उन जगहों तक पहुंचना मुमकिन बनाया है जहां जाना लगभग नामुमकिन था। इसने सच में टाइम और डिस्टेंस को लेकर हमारी पूरी सोच ही बदल दी है। तो सवाल उठता है कि ये एयर ट्रैफिक सबसे ज्यादा है कहां? तो देखिए, ये ज्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के डेवलप्ड देशों में कंसंट्रेटेड है। अकेला अमेरिका पूरी दुनिया के 60% एयर रूट्स का इस्तेमाल करता है। ये अपने आप में उसकी इकोनॉमिक पावर का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। ठीक है, तो हमने सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात कर ली, लेकिन दूरी पर जो असली जीत मिली ना, वो तब मिली जब हमने फिजिकल चीजों के बजाय आइडियाज और डेटा को मूव करना शुरू किया। और इस फील्ड में जो प्रोग्रेस हुई है वो तो कमाल की है। टेलीग्राफ से शुरू हुआ, फिर टेलीफोन आया, और फिर आए फाइबर ऑप्टिक्स और सैटेलाइट्स, जिनसे भारी मात्रा में डेटा भेजना मुमकिन हो पाया। और आखिर में आया द इंटरनेट, जिसने सब कुछ एक साथ लाकर जोड़ दिया।
और इसके बाद जो हुआ वो शायद इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सोचिए, 1995 में सिर्फ 5 करोड़ लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते थे और आज ये आंकड़ा 540 करोड़ से भी ज्यादा है। जिस स्पीड से और जिस स्केल पर इंटरनेट फैला है वो सचमुच हैरान कर देने वाला है। देखा जाए तो मॉडर्न कम्युनिकेशन ने उस सपने को सच कर दिखाया है जिसकी शुरुआत ट्रांसपोर्ट ने की थी। आज दुनिया सचमुच एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, एक ऐसी जगह जहां आइडियाज और इंफॉर्मेशन पलक झपकते ही सरहदों के पार पहुंच जाते हैं। तो एक बात तो साफ है, कनेक्शन ही प्रोग्रेस की चाबी है। हमने फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह की दूरियों को तो जीत लिया है, पर अब सवाल यह है कि अगला बड़ा कनेक्शन क्या होगा। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।